नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग बाइट्स। मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। आपको बता दें आज वर्ल्ड न्यूरो सर्जन्स डे है और न्यूरो सर्जन्स का क्या कुछ रोल रहता है और कितना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड रहती है ये सर्जरी। तो इसी सब पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं डॉक्टर विपुल गुप्ता, जो हमें तमाम जानकारी देंगे और आज के दिन के महत्व पर भी जो है प्रकाश डालेंगे। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है यंग बाइट्स में। नमस्कार मैम। जिस तरह से आज न्यूरो सर्जन्स डे है, आप ही का दिन है, आपका क्या कुछ रोल रहता है, क्या कुछ कंट्रीब्यूशन रहता है जो आप देते हैं, इस पर थोड़ा प्रकाश। पहले तो सारे दर्शकों को नमस्कार। एक्चुअली क्या वर्ल्ड न्यूरो सर्जन डे 8 अप्रैल को बनाया जाता है। इसमें क्या रहता है, हम रिगार्ड्स देते हैं डॉक्टर हार्वे खुशिंग को। वो एक वर्ल्ड न्यूरो सर्जन बहुत रिनोन्ड थे, जो कि फादर ऑफ न्यूरो सर्जरी माने जाते हैं। तो उनके जन्मदिन के दिवस पे ये वर्ल्ड न्यूरो सर्जन डे होता है। अब क्या न्यूरो सर्जन्स जो होते हैं सर, वो एक ब्रेन एज वेल एज योर स्पाइन दोनों के स्पेशलिस्ट होते हैं। इसमें ब्रेन की तमाम बीमारियां जैसे कि ब्रेन स्ट्रोक, ब्रेन ट्रोमा, कोई हाइड्रोकेफेलस मतलब जिसमें पानी की थैलियां होती हैं जो दिमाग की वो भर जाएं, तो उसकी वजह से कुछ चक्कर आता है, डिजीनेस होती है, कभी नेक पेन हो स्पाइन का, हाथों में जाता हो, कमर दर्द हो, टांगों में जाता हो, ये सारा रोल न्यूरो सर्जन ही प्ले करता है। इन बीमारियों को, तमाम बीमारियों की जो दिक्कतें होती हैं वो न्यूरो सर्जन ही ठीक करने में सक्षम होता है। जी, तो क्या कुछ कहेंगे कि रोल तो आपने बता दिया, जिस तरह से मैंने बोला कि काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी ये रहता है क्योंकि दिमाग का हम कहेंगे काफ़ी नाजुक पार्ट रहता है। कितना ज़्यादा जब आप अपनी प्रैक्टिस कर रहे थे, कितना ज़्यादा मुश्किल रहता था उस समय, और कहते हैं ना कि शुरुआत में नर्वसनेस भी रहती, तो आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए कि कितना ज़्यादा आप कहेंगे कि ये कॉम्प्लिकेटेड पार्ट हम कहेंगे, डेलिकेट पार्ट हम इसे कहेंगे। ये मैम डेलिकेट तो है, ये बहुत ब्रेन एज वेल एज स्पाइन बहुत डेलिकेट है। इसमें छोटी सी इंजरी भी इंसान को अनकॉन्शियसनेस लेवल तक पहुंचा देती है। अब ये सर्जरीज जो होती हैं इसमें मेटिकुलस टेक्निक्स इन्वॉल्व रहती हैं। कुछ माइक्रोस्कोप्स में होती हैं, कुछ बिना माइक्रोस्कोप के होती हैं। अब जैसे यहाँ पर अंकुर मैत्रिका में, जैसे हम जहाँ मैं काम कर रहा हूँ, यहाँ पे हम सारे टाइप की ब्रेन ट्रोमास हैंडल कर रहे हैं। चाहे वो कुछ ब्रेन के अंदर क्लॉट हो, SDH बनाओ, EDH बनाओ, कुछ भी हो, ब्रेन ट्यूमर्स हो, या फिर स्पाइन के सारे सर्जरीज़, वेदर इट इज़ स्पाइन ट्रोमा, वेदर इट इज़ डिस्क प्रॉब्लम्स, वेदर इट इज़ सर्वाइकल प्रॉब्लम्स, वो सब हैंडल होती हैं यहाँ पे। और अच्छी तरह से हैंडल होती हैं क्योंकि हमारे पास सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं। जहाँ पर इंस्ट्रूमेंट्स अच्छे हों और अच्छे वो हों तो सर्जरी आसान बन जाती है मैम। बट अगर आप कहोगे कि ये जी पेरिफेरी में हो, जहाँ पर इंस्ट्रूमेंट्स नहीं हो, तो वहाँ ये सर्जरीज कंडक्ट नहीं हो पाती है। जी, मुझे बताइए कि जिस तरह से हम देखते हैं आज के समय में काफ़ी ज़्यादा एक्सीडेंट के केसेस रहते हैं। कुछ लोग हेलमेट वेयर नहीं करते हैं, किसी कारणवश जो है उनके ब्रेन में इंजरी जो है वो इंटरनली आ जाती है, तो वो उस पर किस तरह से आपका रहता है, ट्रीटमेंट रहता है, और उस वक्त इमीडिएटली हमें क्या करना चाहिए? जैसे डॉक्टर के पास जाना काफ़ी ज़्यादा अगर दूर उसका डिस्टेंस है, तो अगर सिर में ऐसे लग जाए तो हमें पेशेंट्स के साथ किस तरह से क्या कुछ करना चाहिए? जैसे कि कोई ट्रोमा का पेशेंट आ जाता है, जैसे उसको ब्रेन में इंजरी है, स्पाइन में इंजरी है, तो सबसे पहले तो उसको नियर बाय हॉस्पिटल या हॉस्पिटल में आना चाहिए। इमरजेंसी टीम को हैंडल करना आना चाहिए और सिटी स्कैन की सुविधा होनी चाहिए। देखिए, सिटी स्कैन से पता चल जाता है कि ब्रेन में कितना प्रॉब्लम है। इन केस लगे ब्रेन के अंदर ब्लड है तो इमीडिएट सर्जरी होती है इसमें ऐसा नहीं कि हमने अगर देखें ब्रेन में देखा जाए, अगर मिड लाइन शिफ्ट है, दिमाग एक तरफ से दूसरी तरफ शिफ्ट हो चुका है और पेशेंट अनकॉन्शियस है, तो इमीडिएट सर्जरी होती है। तो इसलिए इसमें ये नहीं है कि हम सुबह तक वेट करें या 4 दिन तक वेट करें, वैसा नहीं है। कुछ सर्जरीज होती हैं जिसमें हमें वेट करना पड़ता भी है, वो डिपेंड करता है पेशेंट पे। बड़ी बार ऐसा होता है कि जो आपके दिमाग में हाइड्रोडेंसिटी भी कभी कभार हो जाती है, उसका क्या कुछ रीज़न रहता है? क्योंकि ऐसे देखने को लगता है कि ना कोई इंजरी होती है ना कुछ रहता है, तो ये प्रॉब्लम्स जो है क्रिएट क्लॉट होना शुरू हो जाता है या हाइड्रोडेंसिटी हो जाती है, तो इस पर मैम वो ये रहता है कि कभी कभी किसी का BP शूट हो जाता है एकदम से। ऐसे तो कुछ पेशेंट को कुछ नहीं होता, बट सडन राइज ऑफ BP कैन लीड टू ब्लीड इन द ब्रेन। वो उसको कहते हैं इंट्रा हेमरेजिक स्ट्रोक्स वगैरह। हेमरेजिक स्ट्रोक्स होते हैं। स्ट्रोक 2 प्रकार के होते हैं। एक हेमरेजिक स्ट्रोक होता है जिसमें ब्लड आता है, एक होता है इश्केमिक स्ट्रोक जिसमें ब्लड नहीं होता लेकिन नाड़ी जो होती है दिमाग की वो ब्लॉक हो जाती है। तो ये भी चीज़ें होती हैं। किसी में मैम ऐसा होता है कि हेडेक केयर करके आता है जिसका सिटी स्कैन नॉर्मल होता है, उसमें फिर दूसरे कारण होते हैं हेडेक्स के, जैसे माइग्रेन आ गया, टेम्पोरल आर्टराइटिस आ गया, वन साइडेड हेडेक्स रहते हैं, हेमिक्रेनियम हेडेक्स रहते हैं। बस मैम ये चीज़ें तो क्या कुछ कहना चाहेंगे कि जिन लोगों में इस तरह के, जैसे
जानकारी नहीं होती है कि ये ब्रेन स्ट्रोक आया हुआ है या बीपी शूट हो चुका है, क्या कुछ ये उस वक्त जब इसके सिम्टम्स क्या रहते हैं जब हमें जानकारी मिलती है कि ये प्रॉब्लम, क्योंकि डॉक्टर के पास जाकर या टेस्ट करा के ही जानकारी मिल पाती, तो साइन सिम्टम्स को कैसे हम पहचान सकते हैं? ऐसे मैम उसको, जैसे कि आपने जैसे बहुत अच्छा सवाल पूछा, जैसे कि ब्रेन स्ट्रोक आ गया है तो पेशेंट घर बैठे कैसे कर सकता है। उसमें मैम स्लरिंग ऑफ स्पीच आ जाएगी उसकी, मतलब आवाज़ में थोड़ी सी दिक्कत आ जाएगी। इस टाइम एक पहला इंडिकेशन बन जाता है, ये हेडेक रहता है एक इंडिकेशन। दूसरा इंडिकेशन रहता है एक तरफ का बॉडी कमज़ोर हो रहा है आपका, तो वो एक इंडिकेशन बन रहा है कि कुछ ना कुछ चल रहा है दिमाग में जिसकी वजह से ये सारे सिम्टम्स आ रहे हैं। तो तभी कहते हैं कि उस टाइम आपको नियर बाय न्यूरोसर्जन या न्यूरो स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए, और जहाँ पर ये सुविधाएं उपलब्ध हो, जैसे अंकुर मैत्रिका में सब सुविधाएं उपलब्ध हैं, तो वहाँ जाके अपनी जांच, जैसे सिटी स्कैन करा लिया, एमआरआई करा लिया, तो उसमें भी ये पूरा डायग्नोस हो जाता है। तो क्या एक मैसेज आपकी तरफ से रहने वाला है आज के दिन, जिस तरह से न्यूरोसर्जन डे है, लोगों के लिए क्या एक हेल्दी मैसेज आप शेयर करना चाहेंगे आज के दिन? मैम यही कि आप हेलमेट डाल के चलें। दूसरा, हेलमेट को अवॉइड ना करें ड्यूरिंग ट्रैवल, क्योंकि मोस्टली जो इंजरीज़ होती हैं, हेड इंजरीज़ जो होती हैं, वो विदाउट हेलमेट होती हैं। हेलमेट कैन सेव योर लाइफ ऑल्सो मैम, टू बी फ्रैंक दैट इट कैन सेव योर लाइफ। अब बाकी जो स्पाइन की इंजरीज़ हैं वो तो मैम जैसे कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट से भी होती हैं, कुछ होती हैं जो मतलब स्लिप एंड फॉल करके सीढ़ियों से गिर जाते हैं, उनमें फ्रैक्चर्स आ जाते हैं पीछे वर्टिब्रेस में, तो उनका भी इंजरी है। तो वो ही है मैम कि जो भी है आपको नियर बाय हॉस्पिटल या नियर बाय स्पेशलिस्ट को इमीडिएटली कांटेक्ट करना चाहिए, क्योंकि ब्रेन और स्पाइन को आप लाइटली नहीं ले सकते। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज की जिस तरह से न्यूरोसर्जन डे था और हमारे साथ डॉक्टर विपुल गुप्ता हमारे साथ जुड़े थे, जिन्होंने तमाम जानकारी दी कि रोल किस तरह से रहता है, क्या कुछ साइंस रहते हैं, क्या कुछ सिम्टम्स रहते हैं, और एक अच्छा मैसेज भी इन्होंने दिया है कि हमें सेफ्टी के साथ ही चलना चाहिए। घर पर भी हम जब होते हैं तो कभी पैर स्लिप हो जाता है जैसे इन्होंने कहा, तो हमें हमेशा ध्यान के साथ एहतियात बरतते हुए चलना चाहिए। बाकी जो चीज़ जैसे रहती है वो तो हो जाती है, लेकिन अपनी दिमाग से जुड़ी हुई कोई भी प्रॉब्लम अगर आती है और हाँ स्पाइन से भी जुड़ी हुई कोई भी समस्या आती है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, ताकि वो आने वाले समय में प्रॉब्लम जो है वो ज़्यादा बढ़े ना। अगली पीढ़ी को फिर मैं हाजिर होंगी, तब तक के लिए आप देखते रहें यंग बाइट्स। जर्नलिस्ट अवन शर्मा के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।